आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसमें क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है? वाष्प दाब ताप ग्राफ द्वारा व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और वाष्प दाब ताप ग्राफ द्वारा जो है इसको स्पष्ट भी करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कह रहा है, किसी विलायक में जो है वह अवाष्पशील विलेय। ठीक है, तो जो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी विलयन जो होता है वह हमारा विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो जब ये जो हमारा विलेय विलायक मिल जाते हैं, एक विलयन बनाता है और ये विलयन जो है कब हमारा जो है क्वथनांक को प्राप्त करता है, जब वाष्प दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तब जो है वह हमारा द्रव उबलने लगता है और उस ताप को जो है हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या होता है? वाष्प दाब जो है, ठीक है, वाष्प दाब जो है जब ये हमारा बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो वाष्प ये जो हमारा जो विलयन होता है ये उबलने लगता है। ठीक है, अर्थात जब ये विलयन उबलने लगेगा तो इसी ताप को जो है हम उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, विलयन उबलने लगता है। ठीक है, और इसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा क्वथनांक होता है। यानी कि जैसे कि हम जो जल जो होता है, यदि उसको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अर्थात उसका क्वथनांक कितना हो गया जल का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें प्रश्न में कह रहा है कि विलायक में जो है हमने अवाष्पशील पदार्थ, ठीक ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है। तो अवाष्पशील विलेय जो होते हैं इनका जो वाष्प दाब का मान होता है वह हमारा होता है 0। ठीक है, वाष्प दाब का मान कितना हो गया? 0 होता है। अर्थात यदि हम विलायक में जो है, ये हम विलायक लिया, ठीक है ना हमने, और इसमें जो है हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि ये जो इसके फलस्वरूप हमें अब यहाँ पर विलयन जो प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब जो है वह अब घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो विलायक है इसका कुछ वाष्प दाब था, परंतु इसमें हमने ऐसा द्रव मिलाया या विलेय मिलाया है जो अवाष्पशील है, जिसका वाष्प दाब तो 0 है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप अब हमारा जो कुल वाष्प दाब होगा, ठीक है, चूंकि आयतन तो बढ़ गया, जिसके कारण से अब हमारा वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? वाष्प दाब में जो है वह कमी आ जाती है। ठीक है, अब वाष्प दाब में चूंकि कमी आ गई और हमें क्वथनांक तक पहुंचाना है यदि विलयन को, तो हमें जो है वाष्प दाब को कहाँ तक लेके जाना होगा? वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना होगा। ठीक है, तो इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए जो है वह हमें इस विलयन का जो है वह ताप बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाते हैं जिससे ये वाष्प दाब में जो कमी होती है, ठीक है, ये हमारी कमी जो है वह पूरी हो जाती है इस ताप के कारण। ठीक है, अंतर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब तथा वायुमंडलीय दाब में, वाष्प दाब तथा, ठीक है ना, तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर, वायुमंडलीय दाब का अंतर समाप्त हो जाता है, अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण अब जो हमारे जो वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और द्रव जो होता है वह उबलने लगता है। ठीक है, अर्थात वाष्प दाब बराबर हो जाएगा हमारे, वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो इसके फलस्वरूप अब हमारा क्या होगा? द्रव उबलने लगेगा। ठीक है ना, द्रव उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। और जैसा कि हमने कहा था, जब ये द्रव जिस ताप पर उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अर्थात यह ताप क्या होगा? हमारा क्वथनांक होगा। यह ताप द्रव का क्वथनांक होगा।
ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पर जैसे कि देखा था कि हमने यहाँ पर ताप बढ़ाया था, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने के फलस्वरूप जो है अब ये हमारे यहाँ पर जो ताप जो है वह बढ़ जाएगा, यानी कि क्वथनांक में जो है ये वह वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यह ताप जो है वह द्रव का क्वथनांक होगा, अर्थात अब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा संपूर्ण प्रक्रम होता है, और इस कारण से जो है यदि हम इसमें किसी विलायक में जो है वह अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम एक जो है वाष्प दाब तथा ताप के जो है एक ग्राफ है उसके आधार पर भी अपने प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट कर लेते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा जो है वाष्प दाब यानी कि प्रेशर और जो है वह टेम्परेचर के मध्य जो है ये एक ग्राफ है, यानी ताप दाब का ग्राफ है। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा बैंगनी रंग से प्रदर्शित है ये हमारा जो है वाष्प दाब है, जबकि जो हमारा जो है पूर्ण रूप से शुद्ध जो है विलायक जो है, ठीक है, शुद्ध विलायक का जो है ये हमारा जो है प्रेशर के साथ जो है वह टेम्परेचर का जो है ये ग्राफ है। ठीक है ना, अर्थात जैसे जैसे हम यहाँ पर जो है दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, और ताप बढ़ाते हैं तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये हमारा यहाँ पर बढ़ता है ग्राफ। ठीक है, परंतु अब यदि हमने इसमें जो है वह एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, ठीक है, तो जो है जिसके कारण ये जो है हमारे यहाँ पर जो है वे इसका वाष्प दाब जो है वह घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वाष्प दाब ये घट जाता है, हमारा पूरा ग्राफ जो है वह घट जाता है। कब? जब हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो ये हमारा जो है ग्राफ जैसे कि देख सकते हैं नीचे आ गया। तो जैसा कि देख सकते हैं पहले जो हमारे यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट था शुद्ध विलायक का जो है वह ये था। ठीक है, यानी कि इस ताप तक आते आते जो है ये हमारा विलेय जो है वह उबलने लगता था। परंतु अब क्या हो रहा है कि अब ये जो चूंकि ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है, तो अब ये इस स्थिति में आ गया। लेकिन यदि हमें जो है जैसे कि हमने बताया था कि क्वथनांक में यदि प्राप्त करना है किसी भी विलयन का, ठीक है, तो उसको जो है हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा। तो वायुमंडलीय दाब तो यहाँ पे एक वायुमंडल दाब है, यानी इसके बराबर करना होगा। तो अब जो है हमें इतनी ऊर्जा जो है उसको द्रव को देनी पड़ेगी जिससे कि उसका वाष्प दाब बढ़े और ये जो है हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा डेल्टा टीबी है यही जो है हमारे क्वथनांक में वृद्धि के बराबर होता है, क्वथनांक में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन में का जो है बॉइलिंग पॉइंट अर्थात विलयन का क्वथनांक जो है वह हमारा अब कुछ बढ़ा हुआ हमें प्राप्त होगा, विलयन का क्वथनांक। ठीक है ना, तो ये जो है इसका हमारा क्वथनांक जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा बढ़ चुका है फिर पहले की अवस्था अपेक्षा। ठीक है, चूंकि जो विलयन का क्वथनांक होगा वह अपना कितना होगा अब टी प्लस इसको जो है हम कह देते हैं टी ए और प्लस डेल्टा टी बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो है वह हमारा जब योग कर देंगे तब हमें जो है विलयन का क्वथनांक प्राप्त होगा। ठीक है, विलयन का क्वथनांक बराबर क्या होगा टी ए प्लस डेल्टा टी बी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।